नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। अगर आप क्लास 12 का स्टूडेंट है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको क्लास 12 का जियोग्राफी का प्रैक्टिकल कॉपी लिखना बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, प्रैक्टिकल कॉपी लिखने में बहुत सारे स्टूडेंट को समस्या होती है, तो आप इस वीडियो को देखते हैं तो बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखना है। तो आपको सबसे पहले दुकान से आपको प्रैक्टिकल की बुक और एक कॉपी ले आना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसी में से लिखना है। एकदम आसान है। अगर आप देखिए इस वीडियो को, आपको कोई समस्या नहीं होगी लिखने में। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रैक्टिकल कॉपी लिखने के समय हमेशा आप 2 पेन का यूज कीजिएगा। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है ब्लैक से और इसका आंसर है ब्लू से, तो आप इसी तरह से कभी भी 2 पेन के यूज कीजिएगा, ब्लैक और ब्लू, ठीक है ना। और हैंड राइटिंग बिल्कुल साफ लिखिएगा ताकि आपको 30 में 30 मार्क्स मिल सके, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए इसी तरह से आपको लिखना है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि लिखिएगा कैसे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, नोटबुक, आप देखिए ये बुक है और नोटबुक में इसी में से लिखना है। देखिए सबसे पहले यूनिट 1 है, इसमें है आंकड़े, स्रोत और संकलन। और टोटल इसी तरह से आपको इस ज्योग्राफी में आपको 5 से 6 यूनिट रहता है। इसी में से आपको क्या करना है, लिखना है। आपको 3 यूनिट लिखने से पैक हो जाए 3 यूनिट लिख सकते हैं, 4 यूनिट लिखने से पैक हो जाए 4 लिख सकते हैं। आपको जितना लिखने से कॉपी पैक हो जाएगा उतना लिखिएगा। लिखना कैसे है, मान लीजिए फर्स्ट आप यहाँ लिखते हैं, फर्स्ट यूनिट ये लिख रहा है आंकड़े, स्रोत और संकलन। तो क्या करना है आपको, यहाँ देखिए इसी तरह से लिखना है। मैं आपको एक ब्लैंक पेज में बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो आपको पहला लिख रहे हैं तो यहाँ फर्स्ट देना है। क्या देना है, फर्स्ट देना है। उसके बाद ये लिखिएगा आंकड़े, स्रोत और संकलन, या हेडिंग दे दीजिएगा। और उसके बाद क्या कीजिएगा, इसका आंसर होगा आप वो लिखिएगा। यहाँ आइए, देख रहे हैं आंकड़े, स्रोत और संकलन। और एक चीज याद रखिएगा, प्रत्येक यूनिट में बहुत सारे प्रश्न हैं, इसमें से आप ना जितना मन चाहे उतना प्रश्न लिख सकते हैं। देखिए आंकड़े और स्रोत और संकलन, इसमें तो मात्र एक ही प्रश्न है, तो आप एक पूरा लिख लीजिएगा। लेकिन किसी किसी यूनिट में जैसे देखिए दूसरा यूनिट में 9 प्रश्न है, तो 9 में से आपको जितना प्रश्न मन करे उतना लिख सकते हैं। आप चाहे तो 9 लिख सकते हैं, मन है तो 4 भी लिख सकते हैं, जितना मन है उतना लिख सकते हैं। तो पहला इस तरह से लिख लेना है, आंकड़े, स्रोत और संकलन। इसका आंसर पेज नंबर 1 में है। तो देखिए इसी तरह से आपको फिर यहाँ हेडिंग देना है आंकड़े, स्रोत और संकलन, डाटा सोर्स एंड कलेक्शन, ये आपको लिखना है। उसके बाद क्या करना है, देखिए प्रश्न 1 है आंकड़े क्या है, आंकड़ों के प्रमुख स्रोत का वर्णन कीजिए। उसके बाद जिस तरह से है उसको आपको इसी में लिख देना है, ठीक है। फिर यूनिट 2, अगर यहाँ मान लीजिए कि आप मान लीजिए यूनिट 2 नहीं लिखना चाहते हैं, आपको यूनिट 3 लिखना है, तो आप 3 लिखिएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ यूनिट 3 मैं निकाल लेता हूँ और आपको समझाता हूँ कि क्या कीजिएगा। जैसे मान लीजिए यूनिट 3 आप 2 ना लिखना चाहते हैं, यूनिट 3 लिखना चाहते हैं, लेकिन आपको ये दूसरा न है, तो आप यहाँ मान लीजिए पहला लिखिए। इस पेज में भी पहला हुआ, तो आप फिर यहाँ 2 दे दीजिएगा। क्या दे दीजिएगा, 2। और यहाँ आपको लिखा हुआ है आंकड़ों का आलेखी निरूपण, तो फिर इसको जैसे है वैसे लिख दीजिएगा। प्रश्न है, प्रत्येक में प्रश्न रहेगा, तो आप उसमें से 4-5 प्रश्न प्रत्येक में से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे यूनिट 3 में टोटल प्रश्न 8 है, तो आप चाहे तो इसमें से 5 प्रश्न, 3 प्रश्न, इतना लिख सकते हैं। तो इसी तरह से आप लिखकर, और जब तक लिखिएगा जब तक आपका कॉपी पैक ना हो जाए, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखना है। उसके बाद आइए थोड़ा आगे देखते हैं इसमें किस तरह से लिखना है। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए उसके बाद इंडेक्स में आपको भरना है। जैसे पहला आप लिखे आंकड़े, स्रोत और संकलन, तो पहला हम यही लिखेंगे इसमें, आंकड़े, स्रोत और संकलन। अगर दूसरा लिख रहे हैं आंकड़ों का आलेखी निरूपण, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा आंकड़ों का आलेखी निरूपण। तीसरा में अगर मान लीजिए इसमें से कौन लिख रहे हैं, तीसरा में आप लिख रहे हैं यूनिट मान लीजिए 4, आंकड़ों का मानचित्र में कंप्यूटर का प्रयोग, तो आप चौथा यानी तीसरा लिखिएगा आंकड़ों के मानचित्र में कंप्यूटर का उपयोग, ठीक है ना।
तो इसी तरह से लिख सकते हो। उसके बाद है क्या, पेज नंबर क्या है, तो पहला आप जो आंकड़े स्रोत और संकलन कितना से कितना पेज तक, मान लीजिए पहला ही था, इसमें भी है, मान लेते पहला इसमें हुआ, और दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, इस तरह से मान लीजिए पहला आपको क्या हुआ कि इसमें फर्स्ट से 4 यानी 1 से 4 पेज तक है, तो आपको 1 से 4 तक लिखना है। दूसरा लिखेगा मान लीजिए 5 से 10 पेज तक है, तो 5 से 10 लिखिएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, लिखना है। उसके बाद इधर आइए सर्टिफिकेट में, उसके बाद सर्टिफिकेट में देखिएगा, सर्टिफिकेट में क्या है, तो सर्टिफिकेट में क्या करना है, आपको कुछ चीज़ लिखना है, कुछ चीज़ छोड़ देना है। नेम लिखना है, क्लास लिखना है, रोल नंबर, आपके पास अगर एडमिट कार्ड होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो ये छोड़ दीजिए। तो इसमें आपको सारा चीज़ नहीं भरना है, कॉपी जमा करने के समय आपको वहाँ सब चीज़ हो जाएगा। तब इसमें सिर्फ आप नाम लिख लीजिएगा, उसका जमा करने के समय आप लिख सकते हो। उसके बाद इसमें मैं कैसे लिखना है ये बता दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक, और नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।